हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि पासपोर्ट होता क्या है और इंडियन पासपोर्ट में 3 टाइप के पासपोर्ट क्यों इशू किए जाते हैं। तो सबसे पहले पासपोर्ट क्या होता है। पासपोर्ट किसी राष्ट्रीय सरकार द्वारा जारी किया गया वह दस्तावेज होता है जो उस व्यक्ति की पहचान और राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है। इंडियन पासपोर्ट दुनिया की सबसे ताकतवर पासपोर्ट की लिस्ट में शामिल हो चुका है क्योंकि इंडियन अब 59 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि रंग के आधार पर कितने प्रकार के पासपोर्ट होते हैं। पहला नीला, जो कि रेगुलर और तत्काल दोनों फॉर्म में इशू होता है। यह साधारण लोगों के लिए इशू किया जाता है। नीला रंग आम आदमी को रिप्रेजेंट करता है और इसे डिप्लोमेट और ऑफिशियल पासपोर्ट से अलग रखने के लिए भी इसे नीला रंग प्रदान किया गया है। यह नीला पासपोर्ट एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों को ऑफिशियल और डिप्लोमेट से अलग होने के कारण उन्हें जांच में सहूलियत प्रदान करता है तथा इसके अलावा यह व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ, नेम, सिग्नेचर तथा कुछ अन्य जानकारियां भी इसमें निहित होती हैं। दूसरा वाइट पासपोर्ट यानी कि सफ़ेद पासपोर्ट, जो ऑफिशियल को रिप्रेजेंट करता है। यह सरकारी कामकाज से विदेश जाने वालों के लिए इशू किया जाता है। यह पासपोर्ट गवर्नमेंट और ऑफिशियल को रिप्रेजेंट करता है। सफ़ेद पासपोर्ट लेने वाले आवेदक को एक एप्लीकेशन देना पड़ता है जिसमें उसे यह बताना पड़ता है कि उसे यह वाइट पासपोर्ट क्यों चाहिए। इसके अलावा सफ़ेद पासपोर्ट वाले व्यक्तियों को कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं भी दी जाती हैं। नेक्स्ट है मैरून कलर का पासपोर्ट, जो कि डिप्लोमेटिक को रिप्रेजेंट करता है। यह पासपोर्ट भारत के सीनियर सरकारी अधिकारियों को इशू किया जाता है। इसके अलावा यह इंडियन डिप्लोमेट्स, आईएएस, आईपीएस रैंक के अधिकारियों को दिया जाता है तथा साथ ही यह पासपोर्ट वहाँ पे जाने वाले अधिकारियों को एम्बेसी से लेके उनके ट्रेवल तक का सुविधाएं प्रदान करता है। साथ ही यह पासपोर्ट जिन व्यक्तियों के पास होता है उनके ऊपर आसानी से एफआईआर नहीं की जा सकती है उस कंट्री में, जिस कंट्री में भी वो ट्रेवल कर रहे हैं। जिन भी लोगों के पास यह डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है उन्हें किसी भी कंट्री में ट्रेवल करने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही इसे मैरून कलर इसलिए दिया गया है ताकि कस्टम चेक के वक्त उन्हें अलग तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जा सके। साथ ही इस तरह के पासपोर्ट के लिए एक एप्लीकेशन देना पड़ता है जिसमें आपको यह बताना पड़ता है कि आपको इस तरह के पासपोर्ट की ज़रूरत क्यों है। अब हम बात करते हैं समय के आधार पर पासपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य पासपोर्ट अर्थात जनरल पासपोर्ट, जो कि 10 से 20 दिन के अंदर बनकर तैयार हो जाता है। दूसरा होता है तत्काल पासपोर्ट, जिसे बनवाने के लिए 3 से 7 दिन का समय लगता है। जनरल पासपोर्ट को बनवाने के लिए 1500 रुपये का खर्च आता है। अगर आप तत्काल पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आपको सामान्य पासपोर्ट की तरह ही आपकी सभी जानकारियां ऑनलाइन देनी पड़ती हैं और तत्काल पासपोर्ट में आपको एक्स्ट्रा 2000 रुपये देने पड़ते हैं, अर्थात टोटल आपको 3500 रुपये देने पड़ते हैं। पेजेस के आधार पर भी पासपोर्ट 2 प्रकार के होते हैं। पहला है 36 पेज का पासपोर्ट और दूसरा 60 पेज का पासपोर्ट। 36 पेज का पासपोर्ट बच्चों के लिए जारी किया जाता है, जबकि 60 पेज का पासपोर्ट बड़ों के लिए जारी किया जाता है। हालांकि वयस्क 36 पेज और 60 पेज दोनों तरह के पासपोर्ट ले सकते हैं। अब हम जानेंगे नया पासपोर्ट बनवाने के लिए फ़ीस कितनी लगती है। पहला, अगर आप नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं 36 पेज का 10 साल की वैलिडिटी के साथ, तो आपको 1500 रुपये देने पड़ते हैं। साथ ही अगर आप नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं 60 पेज का 10 ईयर वैलिडिटी के साथ, तो 2000 रुपये लगते हैं। और आप फर्स्ट टाइम पे तत्काल में पासपोर्ट बनवा रहे हैं 36 पेज का और 10 साल की वैलिडिटी के साथ, तो आपको 3500 रुपये देने पड़ते हैं। आज हमने इस वीडियो में चर्चा की कि पासपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं और आपको नया पासपोर्ट बनवाने के लिए कितनी फ़ीस देनी पड़ सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।